स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज आने वाला था रिजल्ट बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहे हैं। तब तक के लिए चलिए थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। 19 जनवरी को आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ऊपर खुला प्रीवियस की जो क्लोजिंग है वहां से, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आया। यहाँ पे जहाँ पे खुला था वही के आसपास यहाँ पे स्टॉक आज को आप क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ -1 यानी कि सिर्फ ₹1 से ये स्टॉक आज मतलब गिरा है। सिर्फ ₹1 यानी कि 0.04% इसका आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ही रेंज में घूम रहा था क्योंकि आज इसके रिजल्ट थे, तो कंसोलिडेशन के थोड़ा सा फेज में था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली काफी सारी लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो प्लीज उसे थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर देना। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस में किस टाइप वाली तेजी आती है। तो ये यहाँ पे कंटिन्यूसली 4 दिन तेजी आई थी। उसके बाद लास्ट के 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे 2200 के आसपास इसने मतलब बेस लिया था। नवंबर की बात है, ये 2023 के नवंबर की बात है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक मतलब फिर से मतलब 2600 के आसपास गया था। अभी वो वाला हाई ब्रेक करके फिर से ऊपर जाकर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये अपना और एक ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डेटा देखते हैं, ताकि काफी ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म वाला डेटा हमें देखने को मिल जाए। जियो के मतलब जो जियो फाइनेंशियल इसमें से सेपरेट हुआ था, तो उसके बाद वाला आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ से हमें डेटा देखने को मिल रहा है। ओके, बाय द वे काफी मतलब ओल्ड डेटा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेटेस्ट वाला डेटा हम यहाँ पे देखेंगे। ये यहाँ पे जनवरी मंथ का कैंडल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश कर रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रीवियस इन्होंने मतलब प्रीवियस के जो सारे हाई थे वो कंपनी ने तोड़ दिए हैं, एंड अभी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो ऑल टाइम हाई के पास कंपनी आपको देखने को मिल रही है। 2012 से लेकर 17 तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रही थी। 2017 के बाद इसमें मतलब थोड़ा सा बूस्ट लगा। उसके बाद ये 2020 वाली गिरावट है। 2020 वाली गिरावट में यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 700, 800, 900 के आसपास आया होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने फिर से रैली की, थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाकर यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रीवियस वाला परफॉर्मेंस देख लेते हैं, पुराने वाला। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लिटरली 1995 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम पे ये जो लेवल थी ये मतलब 200 से भी नीचे उस टाइम ट्रेड करता था। उसके बाद यहाँ पे उस टाइम पे का जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली 500-600 के आसपास हुआ होगा। 2007-8 में शायद इसने ये हाई टच किया होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म में चार्ट में देख सकते हो। तो चार्ट हमने देख लिए, चलिए चलते हैं रिजल्ट्स देखते हैं इस कंपनी के कैसे आए हैं। तो यहाँ पे आप PDF डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, जनवरी 19, 2024 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी कंपनी, हमारी स्टॉक मार्केट की लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी में रिजल्ट आए हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। HDFC नहीं, HDFC बैंक के मर्जर के बाद वो मतलब सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे पहले मतलब यही कंपनी सबसे बड़ी आपको देखने को मिलती थी मार्केट कैप के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि क्या किसी तरह का यहाँ पे और अनाउंसमेंट है, किसी तरह का डिविडेंड या फिर इससे रिलेटेड, तो वो यहाँ पे देखने को तो नहीं मिला। बोनस स्प्लिट एक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। डिविडेंड रिलेटेड भी मतलब कुछ चीजें देखने को नहीं मिल रही है। ओके, बाय द वे ये थोड़ा सा मतलब ब्लरी लग रहा है जो PDF मैंने डाउनलोड किया है एक्चुअली। ओके, थोड़ा थोड़ा करके ये PDF लोड हो रहा है। तो ये इनके लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्चुअली ये मतलब जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट रहते हैं ना, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में सब मिला के मतलब ये सब मिला के इन सारे कंपनीज के मिला के रिजल्ट आते हैं। एंड जो स्टैंड अलोन नंबर्स रहते हैं उसमें सिर्फ एक कंपनी के नंबर्स रहते हैं। तो लिटरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब इतनी ज्यादा ये लिस्ट है कि मतलब यहाँ पे डायरेक्टली कॉमा लगाकर इन्होंने लिस्ट दी गई है। यहाँ पे इन्होंने मतलब कॉलम्स नहीं किए, क्योंकि अगर कॉलम्स करते तो यहाँ पे जगह नहीं पूरती। तो लिटरली मतलब जगह कम ये करने के लिए इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉमा लगाकर यहाँ पे सब्सिडीज के नाम यहाँ पे दिए हैं। तो जियो टेलीविजन एंड जो कुछ है ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लिटरली बहुत सारी सब्सिडीज है इनकी, काफी ज्यादा कंपनीज इनके अंडर आती है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स है, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी कंपनी रिलायंस के साथ काम करती है। ओके, ये भी क्लियर हो गया है। ये भी चाहे तो आप यहाँ पे
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद चलिए और थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, फिर कितना सब्सिडीज है, क्या सब चीज़ है, ये यहाँ पे चाहे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स पर। नंबर्स है सारे के सारे करोड़्स में, एंड यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। कंसोलिडेटेड ही मेन डेटा रहता है, तो चलिए कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोटल इनकम चेक करना है। ये 31 दिसंबर 23 का डेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने का डेटा, उसके बाद 31 सितंबर का डेटा ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और उससे लास्ट ईयर का 22 का डेटा दिसंबर क्वार्टर का। तो नंबर्स करोड़ में है, 2,31,839 करोड़ का आपको यहाँ पे इनकम होते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का, जो कि लास्ट टाइम कितना था 2,38,797 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन में देख सकते हो नंबर्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 2,38,000 का यहाँ पे 2,31,000 हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे लास्ट के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। थोड़ी सी ही गिरावट है, लेकिन वो मतलब रिलायंस के लिए थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से भी देखा जाए तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि लिटरली 6-7 हजार करोड़ का यहाँ पे आपको मतलब डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है बिजनेस में ही। एंड लास्ट ईयर का दिसंबर क्वार्टर का अगर आप बिजनेस देखोगे तो 2,23,000 के आसपास था, जो भी हो चुका है 2,31,000। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे ज्यादा कुछ ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं रहती यहाँ पे, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी है, काफी ज्यादा बड़े नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ इसके हिसाब से नंबर कम आए हैं। ठीक है, तो एक जगह पर अगर लास्ट सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो गिरावट है, एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ी सी ग्रोथ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स में देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इनकम से हमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो ये है टोटल इनकम। इनकम से हम एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं, ये है टोटल एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 25,833 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि मतलब लास्ट टाइम कितना था 26,493 था। तो 26 का 25,000 हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस हिसाब से तो लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है, लेकिन लास्ट दिसंबर क्वार्टर का अगर आप कंपेयर करते हो तो 22,771 का आपको लास्ट का दिसंबर क्वार्टर का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो हो चुका है अभी 25,833। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है लास्ट के दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है, एंड एंड सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं सेम चीज़ों को आपको रिपीट कर देता हूं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमें ये देखना है फाइनल प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये मतलब ये थोड़ा सा डार्क है, पीडीएफ थोड़ा सा डार्क है, तो इसलिए मैं पेन भी थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये देख सकते हो, ये है 19,641 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 19,878 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। 200 करोड़ के आसपास शायद डिफरेंस होगा अप्रोक्सीमेटली। तो थोड़ा सा ही गिरावट है, ज्यादा गिरावट नहीं है लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे नीचे आते आते, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेम ही रेंज में देखने को मिल रहा है, जहां पर कंपनी को ग्रोथ करनी चाहिए थी। मतलब ये वाला तो मतलब दिवाली वाला सीजन रहता है, दिवाली में अच्छे मतलब रिटेल का भी अच्छा बिजनेस होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मतलब इस वाले क्वार्टर के नंबर थोड़े से खराब, मतलब लास्ट सितंबर क्वार्टर से थोड़े से नीचे आए हैं। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट समझनी चाहिए। उसके बाद लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना था 17,806 करोड़, जो भी हो चुका है 19,641 करोड़। तो उस हिसाब से लास्ट के दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ है, लेकिन लास्ट के सितंबर क्वार्टर के हिसाब से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुछ इस मिक्स टाइप वाले नंबर्स देखने को आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस चेक कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पे कहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, वैसे बाय द वे ईपीएस किधर है यहाँ पे, नेट टैक्स प्रॉफिट लॉस। ओके, यहाँ पे नीचे कुछ चीजें दी गई है, नेट प्रॉफिट, ओनर्स ऑफ द कंपनी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें। ओके, ईपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 25.52 का अभी का ईपीएस है, जो कि लास्ट टाइम 25.71 था। तो थोड़ा सा ही अप्रोक्सीमेटली सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड लास्ट का दिसंबर क्वार्टर का यहाँ पे 23.19 था, जो भी 25 हो चुका है। तो 23 का 25 हुआ है, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे
कंसिडर कर सकते हो। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और बाकी की भी मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पे अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड सेगमेंट, ठीक है, यानी कि कौन कौन से सेगमेंट से कितना यहाँ पे रेवेन्यू आया है ये भी हमें यहाँ पे चेक करना रहता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑयल एंड केमिकल से रिलेटेड इनका जो बिजनेस है, यहाँ से इन्हें 1,41,096 करोड़ आए हैं, जो कि लास्ट टाइम 1,47,000 आया था, उससे पहले 1,44,000 आया था। तो दोनों के कंपेरिजन में यहाँ से गिरावट है। ये वाला ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है, यहाँ से इन्हें कम पैसा अभी लास्ट के कंपैरिजन में आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद वाला नेक्स्ट वाला है ऑयल एंड गैस, 6,719 करोड़ का यहाँ पे अभी इनका रेवेन्यू आया है, जो कि लास्ट टाइम 6,600 था, उससे पहले 4,474 था। तो ईयरली तो मतलब काफी अच्छा जंप है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ठीक ठाक है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 100 करोड़ से सिर्फ यहाँ से बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रिटेल बिजनेस ये यहाँ पे देख सकते हो 83,040 करोड़ का यहाँ पे आपको अभी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है रिटेल से, जो कि लास्ट टाइम 77 करोड़ का था, उससे पहले 67 करोड़ का था। तो दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे रिटेल से अच्छा बिजनेस हुआ है। रिटेल में यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद डिजिटल सर्विसेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट टाइम 32,000 का यहाँ पे मतलब बिजनेस हुआ था, जो अभी हो चुका है 33,463 करोड़ का। 30,000 का भी यहाँ पे 33 हुआ है। तो ये डिजिटल सर्विसेज में भी यहाँ पे इंक्रीज ही देखने को आपको मिल रहा है। ऑर्डर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 12,476 करोड़ का हुआ है। तो ऑर्डर्स में से थोड़ा सा जो बिजनेस आता था वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर लास्ट टाइम हर बार 19,000 के आसपास यहाँ पे बिजनेस आता था, वही बिजनेस यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लिटरली 12,476 करोड़ का ही आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो मेन मतलब नंबर्स में गिरावट हुई है, ये ऑर्डर सेगमेंट से हुई है। ऑर्डर में मतलब अलग अलग तरह के इनके बिजनेसेस हो गए, तो वहां से इन्हें मतलब थोड़ा सा बिजनेस में कमी आती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ये बाकी बीटा रेटेड चीजें हैं, ओके, सेम वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ही यहाँ पे पीडीएफ में मिल रहते हैं। अगर आपको स्टैंड अलोन भी पढ़ने हैं तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे पढ़कर दिखा देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड मतलब चीजें जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो 1,33,548 करोड़ का यहाँ पे 31 मतलब दिसंबर क्वार्टर का बिजनेस हुआ है, जो कि लास्ट टाइम 1,43 था। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट है। उसके बाद 1,31,000 का यहाँ पे 1,33,000 हुआ है। तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी ग्रोथ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सेम जैसे ऊपर के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, उसी टाइप वाले नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर डायरेक्टली आ जाता है, यानी कि मेन प्रॉफिट अभी 9,924 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 11,208 करोड़ का था। तो यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 11,000 का 9,900 हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास हुआ है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन फिर भी मतलब 11,200 का 9,900 हुआ है, फिर भी ये बड़ी गिरावट है। लास्ट दिसंबर क्वार्टर का 8,373 करोड़ था, जो यहाँ पे बढ़कर 9,924 हुआ है। तो लास्ट दिसंबर के क्वार्टर के कंपैरिजन में तो अच्छे नंबर्स है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे ईपीएस में अगर आप चेक करोगे तो सेम चीजें देखने को मिल जाएगी। 40.67 का ईपीएस है, जो कि लास्ट टाइम 16.56 था। क्वार्टरली यहाँ पे गिरावट है लास्ट सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 12 का यहाँ पे 14.67 हुआ है। तो ये है कुछ यहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स। तो ठीक है, यहाँ पे इनके नंबर्स पूरे हो चुके हैं। तो चलिए स्टॉक के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चीजें चेक करते हैं फंडामेंटली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है चार्ट एंड यहाँ पे 2736 के आसपास प्राइस चल रहा है। एंड ये जो रिजल्ट आए हैं ना, ये मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। आज का जो मार्केट था, इसके क्लोजिंग के बाद ये रिजल्ट्स आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अभी तक मतलब रिएक्शन नहीं आया है। जो मतलब रिएक्शन आएगा, रिजल्ट का जो रिएक्शन आएगा वो आपको रिएक्शन कल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मतलब इस मतलब मार्केट क्लोज था। मार्केट क्लोजिंग के बाद कल मार्केट ओपन होने वाला है। कल सैटरडे है एंड कल सैटरडे को भी मार्केट इसलिए ओपन होगा क्योंकि कल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो मतलब वेबसाइट है या फिर जो इनका सर्वर है, तो जस्ट वेट,
तो कल सैटरडे है, सैटरडे को 20 जनवरी को आप यहाँ पे देख सकते हो। आज का डेट 19 जनवरी है, अभी इवनिंग को रिजल्ट आया है। 20 जनवरी को सैटरडे है, सैटरडे को भी मार्केट ऑन रहने वाला है, क्योंकि कल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड जो कुछ सर्वर बनाया है तो उसका टेस्टिंग होने वाला है। तो उस वजह से यहाँ पे मतलब रिएक्शन आपको कल ही सैटरडे को ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब शेयर में गिरावट होगी या फिर मतलब शेयर में इंक्रीज होगा? शेयर के नंबर्स तो ओके देखने को मिल रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह का माहौल है मार्केट मतलब नंबर्स थोड़े भी बुरे आते हैं तो मार्केट उन्हें पनिश कर रहा है। तो मुझे तो लगता है कि शायद गिरावट हो सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड मार्केट एक्सट्रीम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है, डेल्टा कॉप के नंबर मतलब खराब आए थे तो स्टॉक ऊपर चला गया था दूसरे दिन। तो लिटरली यहाँ पे भी मतलब कुछ भी हो सकता है होने के लिए। यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये हमारे ऊपर नहीं रहता। मार्केट खुद के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे हम एक बार रिटर्न्स देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बने हैं। 5 दिनों की अगर आप बात करोगे तो माइनस में है, -0.5% की रिटर्न्स है। 1 महीने की बात करोगे तो 8% की रिटर्न्स है। 6 महीने की बात करोगे तो 4% की रिटर्न्स है। इस 1 महीने के यानी कि 1 जनवरी से 20 जनवरी तक 5% की रिटर्न्स है। YTD यानी कि जनवरी से अब तक जितना कुछ हुआ है वो। 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे लास्ट के 12 महीने का, तो सिर्फ 12% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है लास्ट के 12 महीने में। तो देख सकते हो किस तरह के लार्ज कैप में किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। 5 सालों में यहाँ पे 121% के रिटर्न्स है। मैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 562% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो लार्ज कैप कंपनीज ऐसी ही चलते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इनके रिटर्न्स भी उसी टाइप वाले देखने को मिलते हैं। तो ये तो था रिलायंस से रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल रिलायंस में क्या चीजें होगी क्या नहीं, उस रिलेटेड सारे अपडेट के वीडियो चैनल पर आ जाएंगे। तो इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।